हेलो नमस्कार साथियों। भारत में एक नया साइबर क्राइम चल रहा है जिसका नाम है जंप डिपॉजिट स्कैम। तो जंप डिपॉजिट स्कैम इसका नाम दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक जो है स्कैम है। ये यूपीआई जितने भी चलाने वाले लोग हैं वो लोग सतर्क जरूर रहिएगा, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगा कि जो पहले फ्रॉड चल रहा था उसमें ये बात बताया जा रहा था कि आप यूपीआई आईडी पूछा जाता था और उसका पासवर्ड पूछा जाता था। यानी कुछ पहले आप लोगों को लालच दिया जाता था, इतना रुपया जो है आपके नाम पर लॉटरी लगा है, इस लॉटरी को पाने के लिए आप लोग को इतना रुपया देना पड़ेगा। उतना रुपया पे करते थे तो फिर आगे का प्रोसेस बताता था, यानी बताता था कि कुछ और रुपया दीजिए तब जो है ये डिपॉजिट आप लोग को बैंक में अकाउंट में हो जाएगा इतना अमाउंट। इस प्रकार से फ्रॉड चल रहा था। इस फ्रॉड को सभी लोग जो है आमतौर पर सभी लोग मैक्सिमम लोग जान चुके हैं। यानी उस फ्रॉड से जो है अब सभी लोग अवगत हो चुके थे, यानी वो फ्रॉड का शिकार अब मैक्सिमम लोग नहीं हो पा रहे थे। तो अब एक मार्केट में नया ही फ्रॉड चल दिया है, यानी यूपीआई चलाने वाले के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। आप लोग को अब उतना डिटेल भी नहीं बतलाना है, मात्र एक क्लिक आप करते हैं और सारा पैसा आपका बैंक अकाउंट से खाली कर दिया जाएगा। किस प्रकार से ये फ्रॉड हो रहा है सभी जानकारी मैं आज के सेशन में देने वाला हूं। क्या आप लोग गलती करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट इस फ्रॉड के माध्यम से खाली कर दिया जाएगा, और इससे बचने के लिए क्या नियम जो है सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी किस प्रकार से आप लोग इस फ्रॉड से बच सकते हैं। यदि शिकार हो जाता है तो उस कंडीशन में आप लोग को जो है केस कहाँ करना पड़ेगा साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो सारा पॉइंट मैं आज के सेशन में बतलाने वाला हूं। आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो आप लोग को एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ऑफलाइन भी इसका विस्तार हो गया है, यानी नोट में भी आप लोग को चेंजिंग दिखाई देने को मिल रहा है। यानी जो 500 का नोट चल रहा है इसमें 2 नंबर का भी नोट मार्केट में बहुत ज्यादा फैल चुका है, और इस पर बिहार पुलिस ने एक्शन भी ले लिया है। इस प्रकार के नोट जहां भी पकड़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो है सभी को पकड़ा जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि ये नोट दरअसल आया कहाँ से, तो ये किस प्रकार का नोट है इस पर भी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ। तो इस सेशन में पूरे एंड तक बने रहिएगा, सारा पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर समझा दूंगा। आज के बाद आप लोग जो है इस स्कैम का शिकार नहीं हो पाइएगा यदि ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड सरकार द्वारा कानून लाया जाता है या साइबर क्राइम से रिलेटेड यदि आप लोग इसका शिकार होते हैं कैसे बचना चाहते हैं, तो सारा पॉइंट जो है आप लोग को इस चैनल पर समझाया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस पूरा जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड सभी बातों को। यहाँ पर देखिएगा ये न्यूज कटिंग के माध्यम से बतलाया गया है, दोनों पॉइंट जो है यहीं पर बतलाया गया है। यूपीआई जो क्राइम चल रहा है इसके बारे में भी बताया जा रहा है, और यहाँ पर जो है जो ऑफलाइन में जो चल रहा है उस पर भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो थोड़ा सा धैर्य से आप लोग इस सेशन को देखिए क्योंकि सभी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि बिहार पुलिस द्वारा क्या एक्शन लिया गया है जो 500 का नोट जो है 2 नंबर का चल रहा है इस पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूपीआई फ्रॉड के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पैसा क्रेडिट का मैसेज आते ही हो जाए सतर्क, यानी आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा क्रेडिट से रिलेटेड और उसमें दिखाया जाएगा कि कुछ अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट हो चुका है। उसको देखने के लिए आप लोग जब बैलेंस चेक करेंगे और वहां पर यूपीआई आईडी जैसे ही आप लोग फिलअप करेंगे उसी समय आपके बैंक में जितना भी पैसा होगा सभी पैसा कट जाएगा, यानी आपका जो बैंक बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। आप लोग को केवल एक बैलेंस चेक करने के बावजूद। तो आप लोग को मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग इससे जो है साइबर क्राइम से बचेंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है प्रदेश में साइबर अपराधियों ने लोगों से पैसे उठाने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है। इसे जंप डिपॉजिट स्कैम का नाम दिया गया है। तो जंप डिपॉजिट स्कैम इसका नाम दिया गया है, यानी जो ये साइबर ठगी जो चल रहा है इसका नाम जो दिया गया है जंप डिपॉजिट स्कैम। इस तरीके से साइबर स्कैमर अपने टारगेट व्यक्ति को उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट यानी जमा होने का नोटिफिकेशन भेजते हैं। व्यक्ति जैसे ही बैलेंस चेक करने के लिए पासवर्ड डालकर यूपीआई अकाउंट खोलता है वैसे ही उसका अकाउंट खाली हो जाता है। इसमें पिन लिंक आदि जानकारी भी साझा नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर बताया गया है आप लोग को केवल एक बैलेंस जो चेक करते हैं, यानी जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग के मन में आएगा कि भाई ये कैसा पैसा आया है, तो चेक करें क्या ये जो है रियल में जो है सही पैसा है। आप लोग जैसे ही अकाउंट चेक करिएगा, यानी जैसे ही यूपीआई आईडी डालकर वहाँ पर जो है पासवर्ड डालकर आप लोग चेक करिएगा तो आपके अकाउंट से सभी पैसा 0 कर दिया जाएगा, यानी सभी पैसा को उड़ा लिया जाएगा। उसको बचने के लिए आगे यहाँ पर बताया गया है, आप लोग धैर्य से समझिए। उसके बाद कहा गया है इसे अंजाम देने के लिए साइबर ठग पहले टारगेट व्यक्ति के अकाउंट में 500 से 2000 रुपये भेजकर व्यक्ति को प्रलोभन देते हैं, यानी यहाँ पर आप लोग को जो है लालच दिया जाता है 500 से 2000 रुपये भेजकर, यानी 500 से 2000 रुपये जो है बीच में भेजा जा रहा है आप लोग के अकाउंट में। और जैसे ही आप लोग के मोबाइल पर मैसेज जाएगा तो आप लोग के मन में लालच जाएगा और उससे चेक करने के लिए आप लोग अपने अकाउंट को चेक करिएगा।
जैसे ही आप लोग पासवर्ड डालकर एंड यूपीआई आईडी डालकर चेक करिएगा, उसी समय आपका बैंक अकाउंट जीरो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है 20 से 25 वर्ष के युवा जंप डिपॉजिट स्कैम के शिकार अधिकतर हो रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा कोई शिकार हो रहा है तो ये 20 से 25 वर्ष का जो युवा है, जो लालच वाले जो पीढ़ी है, इसकी यही जो है शिकार हो रहा है सबसे ज्यादा। पटना साइबर थाने के एसडीपीओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि जंप डिपॉजिट स्कैम का तरीका बिल्कुल नया है, क्योंकि पुराने तरीके को पुलिस ने डिकोड कर लिया है। इन्होंने बताया कि साइबर ठग जंप डिपॉजिट स्कैम तरीके को 20 से 25 वर्ष के युवाओं को टारगेट बनाते हैं, जो यूपीआई पिन डालने में कम सावधानी बरतते हैं। फिलहाल 5 से 8 मामलों में इस तरीके के स्कैम संभावना दिख रही है। यहाँ पर बताया गया है कि 5 से 8 जो है केस इसी प्रकार के आया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है इससे बचने का तरीका, यानी यहाँ पर जो बताया गया साइबर फ्रॉड का नया तरीका जो है जंप डिपॉजिट स्कैम से बचने का, यहाँ पर आप लोगों को तरीका भी बताया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट तरीका देखिएगा, लिखा गया अकाउंट में बिना जानकारी के पैसे क्रेडिट होते हैं, इससे तुरंत चेक न करें। यानी जैसे ही आपके अकाउंट में लग रहा है कि पैसा आया है और आपको जानकारी नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया है, यानी ये लगे कि ऑटोमेटिक जो है अपने से कोई व्यक्ति भुला कर डाल दिया है, तो आप लोग को तुरंत चेक नहीं करना है। यानी उसी समय आप लोग को ये नहीं चेक करना है कि क्या हमारा अकाउंट में जो पैसा चल गया है कि नहीं चल गया है। आप लोग को कुछ देर वेट करना है, नहीं तो जैसे ही वो पैसा भेजता है उसी समय जो है आपका इंतजार करता है कि कब आप जो बैलेंस को चेक करते हैं। कैसे आप यूपीआई आईडी, जैसे ही आप लोग यूपीआई आईडी वहाँ पर दर्ज करिएगा, उसी समय आपका अकाउंट को खाली कर देगा जो आप लोग के पास जो है पैसा भेजा है रिसेंटली में। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि तुरंत आप लोग अपना अकाउंट चेक न करें, यानी यूपीआई आईडी वहाँ पर न दर्ज करें, ये बताया गया है। 15 से 20 मिनट के बाद ही अकाउंट को चेक करें, यानी जब मैसेज आता है उस कुछ देरी के बाद, यानी कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद ही आप लोग अपना अकाउंट चेक करें। तुरंत चेक करिएगा तो तुरंत आप लोग का पैसा जीरो कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया पहली बार गलत पिन डालें, यानी यदि आप लोग चेक भी करते हैं 15-20 मिनट के बाद जब चेक करने बैठिएगा तो एक बार में आप लोग को सही पिन नहीं डालना है, उस पर आप लोग को क्या करना है, एक बार गलत पिन डालना है, उसके बाद सेकंड टाइम में आप लोग को सही पिन डालना है, ताकि एक बार गलत पिन डालिएगा तो जो खाली करने के लिए बैठा है वो फेल हो जाएगा, यानी उसका पूरा प्रक्रिया फेल हो जाएगा यदि आप लोग एक बार गलत वहाँ पर पिन दर्ज कर देते हैं। तो प्रयास करिए पहला बार जो है पिन आप लोग गलत डालिए, आप लोग को लगे कि ये पैसा जो है अपने से आया है, यानी ऑटोमेटिक आया है, हमने कोई किसी प्रकार का पैसा जो है अपने अकाउंट में नहीं किसी से मंगवाया है, न कोई डालने वाला था, तो ये पैसा आया कहाँ से। तो उस कंडीशन यदि बन रहा है तो आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है, और जब चेक कर रहे हैं तो उस समय आप लोग को एक बार गलत यूपीआई पिन जो है जरूर वहाँ पर दर्ज करना है। तीसरा पॉइंट मतलब है इस तरह के ठगी का शिकार होते हैं 1930 नंबर पर जो है आप लोग कॉल करें, यानी 1930 नंबर पर आप लोग को क्या करना है, कॉल करना है। यानी आप लोग जो इस ठगी का शिकार हो जाते हैं, यानी इसका आप लोग शिकार हो जाते हैं, तो आप लोग जल्दी से इस नंबर पर आप लोग को क्या करना है, संपर्क कर लेना है। ये सभी पॉइंट बताया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को यूपीआई जो साइबर ये ठगी चल रहा है इससे रिलेटेड आप लोग को समझ में आ चुका है। अब ये जो ऑफलाइन चल रहा है इसमें जो है किस प्रकार का फ्रॉड चल रहा है, यानी मार्केट में जो है जाली नोट आ गया है, ये किस प्रकार का जाली नोट है, किस प्रकार हम लोग जांचेंगे कि जो है ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट नोट है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कहीं आपके 500 के नोट पर भी तो नहीं लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो यहाँ पर रिजर्व लिखा गया है यहाँ पर देखिएगा तो गलत लिखा गया है, जबकि ओरिजिनल नोट देखिएगा तो यहाँ पर रिजर्व कुछ जो है यहाँ पर एस और यहाँ पर देखिएगा ए लिखा है, जबकि एस ई होता है, यानी रिजर्व में आप लोग लिखिएगा तो RESERVE होता है, यहाँ पर लिखा है RESE लिख दिया है, ई की जगह पर ए लिख दिया है, यहाँ पर रिजर्व जो है गलती लिखा हुआ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से आप लोग के नोट पर, यानी 500 के नोट पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है, तो मान लीजिए वो नोट जो है 2 नंबर का नोट है। ये जो है यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है पटना से यहाँ पर प्रकाशित किया गया इस न्यूज कटिंग को, यहाँ पर लिखा गया 500 रुपए के नकली नोट के प्रचलन को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सचेत किया है। मुख्यालय के आईजी ने सभी डीएम एसपी को पत्र लिखकर कहा कि तस्करों ने 500 रुपए के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंकित जाली नोट को बाजार में सर्कुलेट कराया है। यानी यहाँ पर देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है तो रिजर्व, यहाँ पर देखिएगा ए लिख दिया गया है, यानी जबकि होना चाहिए था रिजर्व, यानी ई होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो ए लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आपके नोट पर लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग मानिए वो नोट जो है 2 नंबर का नोट है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए था ई, यानी RESERVE इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, तब आप लोग मानिएगा कि वो नोट सही है, यानी यहाँ पर एक की जगह पर ई है तब सही है।
यदि ये देखने को मिलता है तो आप लोग जानिए कि वो नोट जो है गलती है, वो नोट आप लोग हर हाल में मत लीजिएगा, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी और आप लोगों से पूछेगी कि ये नोट आपके पास आया कहाँ से। तो इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, इसका आप लोग को खास कर ध्यान देना है। बस कुछ दिन आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो है इसका जो है प्रचलन मार्केट में तेजी से हो रहा है। जब ये पूरा जो है इस पर छानबीन हो जाएगा, इसका जो मेन जड़ है उसको पकड़ लिया जाएगा, तब जो है आप लोग नॉर्मल हो सकते हैं। आप लोग को नहीं देखिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप लोग इस मीनिंग को जरूर देखिएगा 500 के नोट पर। इसको देखते हुए जाली नोट पहचान को विशेष अभियान चलाए जाने तथा विशेष प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। पत्र के साथ नकली नोट की तस्करी भी संलग्न की गई है। ये सारा पॉइंट जो है आप लोग को बतलाया गया है, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए रिजर्व इस प्रकार से लिखा हुआ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर जाली नोट पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है, यानी यहाँ पर एक केवल मीनिंग जो है यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। आई होप कि सही पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा पुलिस के द्वारा जो है एक्शन लिया गया है, सभी जिला यानी बिहार के जितना भी जिला है उन सभी जिला में एसपी और डीएम के पास जो है इस लेटर को भेज दिया गया है, यानी इस लेटर को जो है सभी जिला मुख्यालय में भेज दिया गया है, ताकि सभी जिला मुख्यालय सभी लोगों को अपने यहाँ सतर्क कर दे इस नोटिस के माध्यम से। ये सारा पॉइंट बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। तो आप लोग भी खासकर मार्केट में जब जा रहे हैं तो ऑफलाइन जो नोट मिल रहा है, यानी जो आप लोग को 500 का नोट मिल रहा है, उसको एक बार जरूर जांच लीजिएगा। और जो यूपीआई जो ठगी चल रहा है, जो जिसका नाम जंप डिपॉजिट स्कैम दिया गया है, यदि इसका भी आप लोग शिकार हो जाते हैं तो आप लोग 1930 वाले नंबर पर जरूर कॉल कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को बचना है। जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग इतना बतलाने के बाद भी आप लोग इस जो है साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो आप लोग जो है उस 1930 वाले नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। यदि आप लोग चाहते हैं कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड या यूपीआई फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप लोग पहुंचता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।